हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 का नया टॉपिक कनेक्टिंग विद माइस्क्ल डेटाबेस यूजिंग पीवाई माइस्क्ल। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? माइस्क्ल डॉट कनेक्टर क्लास को पढ़ा था, दैट इज पैकेज को पढ़ा था, जिसके थ्रू हमने क्या करा था, पाइथन के थ्रू माइस्क्ल को कनेक्ट करा था। आज जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, पीवाई माइस्क्ल का पैकेज यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम अपने माइस्क्ल डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे और उसके अंदर अपना जो डेटा है उसको डिस्प्ले करेंगे और चेक करेंगे दोनों के अंदर डिफरेंस, दोनों पैकेजेस के अंदर डिफरेंस क्या है। सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है, माइस्क्ल डॉट कनेक्टर जो है वो माइस्क्ल कंपनी का पैकेज है जिसको कौन ओन करती है, ऑरेकल कंपनी ओन करती है। जबकि पीवाई माइस्क्ल जो पैकेज है वो क्या है, पाइथन का अपना पैकेज है जो डेवलपर्स ने क्रिएट करा है, जिसको आप यूज़ करके अपने माइस्क्ल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अपने माइस्क्ल डेटाबेस के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। चलिए दोनों में डिफरेंस देखते हैं और दोनों को कनेक्ट करके देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज पीवाई माइस्क्ल को। लास्ट टाइम आप जो इंपोर्ट कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, इंपोर्ट माइस्क्ल डॉट कनेक्टर, इस पैकेज को इंपोर्ट कर रहे थे और आपको इस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ा था किसके थ्रू, दैट इज पाइथन के थ्रू माइस्क्ल को कनेक्ट करने के लिए। और आप कनेक्शन का स्टेटमेंट क्या लिखते थे, दैट इज माइस्क्ल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, होस्ट का नाम लिखते थे, यूजर नेम लिखते थे, पासवर्ड लिखते थे और अपने डेटाबेस का नाम लिखते थे। सेम आपका प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही सेम रहेगा, सिर्फ ये दो जो लाइन्स हैं, अगर आप पीवाई माइस्क्ल से कनेक्ट करते हो तो सिर्फ आपको ये दो लाइन्स चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करोगे, इंपोर्ट किसको करोगे, कौन से पैकेज को इंपोर्ट करोगे, दैट इज पीवाई माइस्क्ल को इंपोर्ट करोगे और ये आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा तो आप कनेक्शन क्रिएट नहीं कर सकते, दैट इज पीवाई माइस्क्ल पैकेज को आप यूज नहीं कर सकते। उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कनेक्शन क्लास का कोई भी वेरिएबल ले लोगे और कोई भी वेरिएबल का नाम लेने के बाद क्या लिखोगे, पीवाई माइस्क्ल डॉट कनेक्ट। दैट मीन्स आप इस पैकेज का कौन सा मेथड यूज करो, दैट इज कनेक्ट मेथड यूज करो। होस्ट दैट इज जैसे लास्ट टाइम लेते थे उसका नाम क्या लिख दोगे, दैट इज लोकल होस्ट, अपने डेटाबेस का यूजर नेम, जो भी आपके डेटाबेस का यूजर होगा उसका नाम। और यहाँ पर क्या लिखते थे आप, अगर पीवाई माइस्क्ल कनेक्टर से कनेक्ट करते थे, पास WG, यहाँ पर आपको क्या लिखने का, पासवर्ड कंप्लीट लिखना पड़ेगा। जो भी पासवर्ड आपका होगा वो आप पासवर्ड दे दोगे और जिस डेटाबेस पर आप ऑपरेशन करना चाहते हो वो डेटाबेस दे दोगे। देन आप क्या करोगे, जैसे आप लास्ट प्रोग्राम्स में कर रहे थे, आप क्या करोगे, अपने कनेक्शन कर्सर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। मैंने यहाँ पर कर्सर ले लिया, इक्वल्स टू मैकॉन डॉट कर्सर, कर्सर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसका नाम क्या है, कर्सर है। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, जितनी भी आपकी क्वेरीज आप लिखते हो, ये जो भी माइस्क्ल की क्वेरीज आप पाइथन के थ्रू एग्जीक्यूट कराओगे वो किसके थ्रू एग्जीक्यूट होंगी, कर्सर के थ्रू। कर्सर का एक फंक्शन है दैट इज एग्जीक्यूट, उसके थ्रू आप अपनी क्वेरीज को एग्जीक्यूट कराओगे। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, स्टूडेंट टेबल के अंदर से सारे रिकॉर्ड्स सेलेक्ट करेगा, दैट मीन्स एग्जीक्यूट सेलेक्ट करके उसको कर्सर के अंदर डिस्प्ले, कर्सर के अंदर लेकर आ जाएगा। अब आप क्या करते हो, डेटा इक्वल्स टू कर्सर डॉट फैच ऑल, आप उस कर्सर के अंदर से फैच ऑल क्या करेगा, सारे के सारे रिकॉर्ड्स फैच करेगा और किस वेरिएबल के अंदर डाल देगा, दैट इज डेटा सेट। डेटा सेट पर एक रिकॉर्ड सेट हो गया जिसके अंदर सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। अब आप क्या करोगे, रोल नंबर आपने प्रिंट करा दिया एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक इन्वर्टेड में दे रहा हूँ, _t किस लिए होता है, टैब की के लिए। नेम आपने उस एज इट इज प्रिंट करा दिया, _t अगेन टैब की प्रेस के लिए, और सिटी। तो ये लाइन एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, देन ये लाइन एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। हमारे सारे रिकॉर्ड्स किसके अंदर आ रहे थे, दैट इज डेटा के अंदर आ रहे थे। तो फिर हमने एक फॉर लूप चला दिया, फॉर रो इन डेटा, दैट मीन्स डेटा के अंदर से एक रो लेगा और किसके अंदर, किस वेरिएबल के अंदर डाल देगा, रो वेरिएबल के अंदर एज अ ट्यूपल की फॉर्म में चलाएगा। सपोज अगर उसके अंदर क्या था, हमारे पास फील्ड कौन सा है, रोल नंबर, ट्यूपल के फॉर्म में किस तरीके से आएगा, 1 कॉमा सपोज नाम गुलफाम, गुलफाम कॉमा सिटी दैट इज हल्द्वानी। तो ये ट्यूपल के फॉर्म में आपके पास रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, अब अगर किसी ट्यूपल के अंदर से आपको पहली वैल्यू इनपुट करानी है, दैट मीन्स लेनी है, सपोज इस ट्यूपल का नाम था रो, अगर इसके अंदर से पहली वैल्यू लेनी है तो आप क्या लिख दोगे, रो, और पहली वैल्यू का इंडेक्स क्या होगा, दैट इज 0। अगर दूसरी वैल्यू निकालनी है तो आप क्या लिखोगे, रो, दैट इज इसका इंडेक्स, दैट इज इसका इंडेक्स क्या होगा, दैट इज 1। देन अगेन अगर आपको सेकंड वैल्यू लेनी है तो आप क्या लिखोगे, रो और इसका इंडेक्स।
तो उसी कंडीशन में हमने यहाँ पर भी लिख रखा, क्योंकि हम इसको प्रिंट करा रहे हैं, तो आपका जो रोल नंबर है वो किस में, नंबर में है, तो मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा और उसको प्रिंट करा दिया है। दैट इज रो 0 के अंदर क्या आएगा, रोल नंबर आ जाएगा, रो 1 के अंदर क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, और रो 2 के अंदर क्या आ जाएगा, दैट इज सिटी आ जाएगा। फिर जब ये लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा तो हमने क्या करा है, इस कनेक्शन को क्लोज कर दिया है। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इक्वलन CD चैप्टर 15 पाइथन। देखिए ये हो गया एग्जीक्यूट। मैं आपको अपनी एसक्यूएल डेटाबेस में भी, डेटाबेस के अंदर भी ले चलता हूँ। उसके अंदर भी दिखा देता हूँ, यही रिकॉर्ड्स हैं। हमारा पासवर्ड है test@123। कौन सा डेटाबेस हम यूज़ करें, दैट इज गुलफार्म। यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये यही सारे रिकॉर्ड्स हैं जो हमें पाइथन के थ्रू भी डिस्प्ले हो रहे हैं। देखिए सिर्फ जब भी आप PyMySQL कनेक्टर को यूज़ करें, पैकेज को यूज़ करेंगे, ये क्या करेंगे, आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने का आपको तरीका मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पिप या pip3। अगर pip3 लिख रहे हैं दैट मीन्स pip3 वर्जन, पिप का थर्ड वर्जन इंस्टॉल के थ्रू इंस्टॉल कर रहे हैं। नहीं तो आप पिप भी लिख सकते हैं, सिर्फ क्या लिखेंगे, इंस्टॉल PyMySQL। जब आप ये लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो आपका पाइथन का दैट इज PyMySQL पैकेज इंस्टॉल्ड हो जाएगा। क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए वो ये मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। अगर आपका पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा तो उस कंडीशन में ये एरर देगा। हम जब कनेक्ट करते थे MySQL कनेक्टर के थ्रू तो उस कंडीशन में क्या होता था, आपको क्या लिखते थे, mysql.connector लिखते थे। तो सिर्फ PyMySQL का क्या है, ये आपका पाइथन का अपना ही पैकेज है जो किसके लिए काम में आता है, आपका MySQL डेटाबेस के थ्रू डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए काम में आता है। जबकि MySQL कनेक्टर जो था आपका किसका था, MySQL कंपनी का था, जो कि कौन ओन करती है, ये MySQL कंपनी का पैकेज था। जो कौन ओन करती है, एक Oracle नाम की कंपनी है, वो ओन करती है किसको, MySQL को। नेक्स्ट हम एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। दैट इज हमने बताया था फेच 1 और फेच ऑल में डिफरेंस क्या होता है। चलिए उसको भी यूज करके देख लेते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब आप क्या करते हो, फेच करते हो, तो फेच किस लिए काम में आता है, आपके डेटाबेस के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, दैट मीन्स कर्सर के अंदर जो रिकॉर्ड्स आते हैं उसको किसके अंदर लाता है, रिजल्ट सेट के अंदर लाता है। तो आप अगर यहां पे क्या लिखते हो, फेच 1 लिखते हो, तो कर्सर के अंदर से आपके जो डेटा सेट होगा उसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, एक रिकॉर्ड आएगा। अगर आप यहां पे लिखते हो डेटा इक्वल्स टू फेच मैनी, फेच मैनी और ब्रैकेट के अंदर क्या पास कर देते हो, 2 पास कर देते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दैट इज आपके 2 रिकॉर्ड्स इस डेटा वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। अगर आप यहां पे लिखते हो डेटा इक्वल्स टू फेच ऑल, तो कर्सर के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो किस रिजल्ट सेट के अंदर आ जाएंगे, डेटा रिजल्ट सेट के अंदर आ जाएंगे। अगर आप सपोज आपका डेटाबेस ये था, यहां पर ये कॉलम्स थे और ये उसके फील्ड्स थे। सपोज आपने यहां पर 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स थे। अगर आप लिखते हो फेच 1, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 1 वाला रिकॉर्ड डेटा के अंदर आ जाएगा और आपका क्या होगा, जो आपका कर्सर होगा वो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे मूव कर जाएगा। दैट मीन्स आपका जो कर्सर चला जाएगा वो किस रिकॉर्ड पे चला जाएगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चला जाएगा। फिर आप यहां से लिखते हो फेच मेनी और आप 2 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराते हो, तो ये 2 रिकॉर्ड्स आपके किसके अंदर आ जाएंगे, डेटा के अंदर आ जाएंगे। फिर और आपका कर्सर 4th रिकॉर्ड पर चला जाएगा। आपको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, तो बता भी देता हूं। आपने क्या करा, MySQL कनेक्टर को इंपोर्ट करा, फिर आपने उसका एक कनेक्शन क्रिएट करा,
चेक करा है कि आपका कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कनेक्शन फॉल्स है दैट मीन्स अगर कनेक्शन क्रिएट नहीं हुआ है तो क्या क्या प्रिंट कर देगा, एरर प्रिंट कर देगा। फिर आपने क्या करा, कर्सर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। फिर आपने क्या करा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, दैट मीन्स इस कर्सर के अंदर आपने ये क्वेरी एग्जीक्यूट करी है। उस कंडीशन में क्या होगा, स्टूडेंट नाम की टेबल से सारे के सारे रिकॉर्ड्स किसके अंदर आ जाएंगे, कर्सर के अंदर आ जाएंगे। देन आपने क्या करा, डेटा इक्वल्स टू कर्सर डॉट फेच वन, दैट मीन्स जो कर्सर के अंदर रिकॉर्ड्स आए थे उसके अंदर से आपने एक रो फेच कराई और किस वेरिएबल के अंदर डाल दिए, डेटा के अंदर डाल दिए। फिर आपने क्या लिखा है, कर्सर काउंट इक्वल्स टू कर्सर डॉट रो काउंट। आप चेक कर रहे हो कि आप कितनी रोज इस डेटा के अंदर आई हैं, तो उस कंडीशन में कितनी रोज आ रखी है, 1। तो आपके पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्राइव सो फार इन रिजल्ट से यहाँ पर क्या आ जाएगा, काउंट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और यहाँ पे जो रो वो आई होगी 1, वो उसको प्रिंट कर देगा। देन आपने क्या करा, डेटा इक्वल्स टू कर्सर डॉट फेच 1, अगेन आपने क्या करा, फेच 1 करा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक रो और आ जाएगी डेटा के अंदर। और आपका क्या होगा, अगर वो आपका जो कर्सर था वो पहली रो पर था, अगर आपका कर्सर जब आपने फेच 1 करा तो आपका पहली रो रिट्राइव हो गई। जब आप नेक्स्ट टाइम फेच 1 करोगे तो आपका कर्सर किस पर होगा, सेकंड रिकॉर्ड पर होगा, तो वो वाला रिकॉर्ड फेच हो जाएगा। तो आपके रिकॉर्ड्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो अब ये वाला जो रो काउंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस काउंट की 2 आएगी, इस काउंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। देन आपका कर्सर किस रिकॉर्ड पर चला जाएगा, थर्ड रिकॉर्ड पर चला जाएगा। फिर आपने क्या करा, फेच मैनी क्या करेगा, 3 रिकॉर्ड्स फेच करेगा। और इस बार जब 3 रिकॉर्ड फेच करेगा तो लास्ट टाइम कितने रिकॉर्ड्स फेच हो रखे थे, 2 हो रखे थे, दैट मीन्स 2 + 3, तो अब कितना हो जाएगा, दैट इज आपका रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ पर क्या कर रहा था, 1 रिकॉर्ड फेच हो रहा था, +1 करा आपने, तो आपका काउंट की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। लिखता हूं पाइथन टेस्ट, अच्छा सॉरी मैं जेपीजी फाइल दे दे रहा हूँ इसलिए एरर आ रहा है। py एंटर करते हैं, अभी भी एरर आ रहा है, क्या एरर दे रहा है, नहीं एरर नहीं दे रहा है। क्या करें, टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्राइव फ्रॉम द रिजल्ट सेट, तो क्या रहा है, दैट इज 1, क्योंकि हमने क्या करा, फेच 1 करा और उस रिकॉर्ड्स को हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। देन अगेन हमने ये डेटा की जो वैल्यू प्रिंट करी है उसके थ्रू क्या हो रहा है, ये रिकॉर्ड प्रिंट हो जा रहा है। फिर हमने क्या करा, डेटा इक्वल्स टू फेच 1, हमने एक रो और फेच करी है, तो अब हमारी काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 2 हो गई। और उसके अंदर एक ये जो डेटा प्रिंट करा है उसके अंदर से सेकंड रो प्रिंट हो गई, सेकंड रो हमारी ऋतु वाली है, तो ऋतु वाली हमारी सेकंड रो प्रिंट हो गई है। फिर हमने क्या करा, फेच मैनी, तो अब हमने कितनी रिकॉर्ड्स फेच कराएंगे, 3 रिकॉर्ड्स फेच कराएंगे। तो फेच मैनी में 4, 5 और 6 हमारे पास आएगा, दैट इज 4th रिकॉर्ड आ गया, 5th रिकॉर्ड आ गया और 6th रिकॉर्ड आ गया। किसकी फॉर्म में आ रहा है, ये ट्यूपल की फॉर्म में आ रहा है। तो हमारे कर्सर अब कहाँ पर था, 4 पे था, तो 4, 5th और 6th, यानी कि ये 3 रिकॉर्ड्स प्रिंट होगा। तो अब डेटा रिजल्ट सेट के अंदर कितनी जो वैल्यू थी वो कितनी हो गई, 5 हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको फेच 1, फेच मैनी और फेच ऑल के बारे में क्लियर हो गया होगा और आपको पता चल गया होगा दैट इज py-mysql पैकेज के बारे में और mysql डॉट कनेक्टर पैकेज के बारे में के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और इन दोनों में से हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, पहले की जो 2 लाइन्स होंगी उनको चेंज करना है, बाकी आपको कोई भी चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो आपको फेच 1, फेच मैनी और फेच ऑल क्लियर हो गया होगा। py-mysql और mysql डॉट कनेक्टर के बारे में क्लियर हो गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।